अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक डिस्कस करना है, बुक्स इन फार्मेसी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड की आने वाली तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। आज हमने फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक डिस्कस करना है, बुक्स इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बुक्स इस्तेमाल होती हैं। इन बुक्स के अंदर ड्रग्स की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि इस ड्रग के इफेक्ट क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, या तमाम इंफॉर्मेशन इन बुक के अंदर लिखी होती है। दो तरह की बुक्स फार्मेसी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, एक होती है ऑफिशियल बुक्स और दूसरी होती है नॉन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स और नॉन ऑफिशियल बुक्स की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्माकोपिया क्या होता है और फार्मूलरी क्या होता है। फार्माकोपिया ऐसी बुक्स होती हैं जिनके अंदर ड्रग्स की लिस्ट मौजूद होती है और उन ड्रग्स की क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है। और फार्मूलरी ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें ड्रग्स की लिस्ट और उनके फार्मूलाज के बारे में लिखा होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल बुक्स की। ऑफिशियल बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट अपनी सुपरविजन में तैयार करवाती हैं, यानी उन बुक्स को बनाने में गवर्नमेंट का किरदार होता है। गवर्नमेंट एजेंसी की सुपरविजन में इन बुक्स को लिखा जाता है, उन्हें कंपाइल किया जाता है, उसके बाद उन्हें पब्लिश करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बुक्स में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी आते हैं। ये 5 बुक्स जो हैं फार्मेसी में ऑफिशियल बुक्स के तौर पर कंसीडर की जाती हैं और इन तमाम बुक्स को गवर्नमेंट की एजेंसी ने खुद लिखवाया होता है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन की सुपरविजन में तैयार किया गया था। ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसने इसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को लिखा था, उसे कंपाइल्ड किया था, उसे पब्लिश करवाया था। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर ड्रग की क्वांटिटी के मुतल्लक, उसकी प्योरिटी की स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी लेबलिंग के मुतल्लक तमाम इंफॉर्मेशन लिखी होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा हमारे घरों में मेडिसिन वगैरह आती है, उसके ऊपर नाम के साथ यूएसपी लिखा होता है, ये यहाँ पीपी लिखा होता है। तो बेसिकली यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यानी उस ड्रग को जो मैन्युफैक्चर किया गया है, तैयार किया गया है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी जो भी मेंटेन किया गया है वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए किया गया है। दूसरी बुक है यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी। यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी को 1888 में अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की सुपरविजन में तैयार किया गया था। उसके बाद 1974 में यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी को जो राइट थे वो यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को दे दिए गए थे। अब इस फार्मूलरी के अंदर ड्रग्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक इंफॉर्मेशन होती है, उसकी डोजेज फॉर्म, ड्रग के अंदर सब्सटेंसेस कौन सा यूज हो रहा है, यानी इंग्रेडिएंट्स कौन सा है, कौन कौन से साल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ और सब्सटेंस भी ऐड किए जाते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। तो इन तमाम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो सब्सटेंस हम ड्रग के अंदर यूज करते हैं इन्हें एक्सीपिएंट कहते हैं। और सप्लीमेंट्स के मुतल्लक भी इंफॉर्मेशन इस फार्मूलरी में मौजूद होती है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिखाया था, उसे पब्लिश करवाया था, उसे कंपाइल्ड करवाया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में काम करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम मकसद पूरी दुनिया में प्रमोट करना है। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिखी थी, इसे कंपाइल किया था, इसे पब्लिश करवाया था। इस इंटरनेशनल फार्माकोपिया के अंदर ड्रग्स के मुतल्लक तमाम इंफॉर्मेशन, उसके यूजेस क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके अलावा उस ड्रग को कैसे तैयार किया जाता है, इसकी डिटेल मौजूद होती है। ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बुक है क्योंकि ये हर साल रिवाइज होती है, हर साल इसे अपडेट किया जाता है। अब कोई भी बंदा है वो अपनी नई रिसर्च पेश करता है, नई रिसर्च करता है ड्रग के ऊपर, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया हर साल अपनी बुक के अंदर नई रिसर्च को ऐड करती है। तो इसके अप टू डेट मोनोग्राफ की वजह से इस बुक को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हर साल रिवाइज होती है, यानी स्पेशल वर्क होता है उस ऑथर का जो उसने अपने उस टॉपिक पर लिखा होता है। तो इसके अप टू डेट मोनोग्राफ की वजह से ब्रिटिश फार्माकोपिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है
इस बुक में ड्रग की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके अलावा उसके एनालिटिक टेस्ट के मुतल्लक डिटेल मौजूद होती है। अब कुछ ड्रग्स के ऊपर कुछ मेडिसिन जो हमारे घरों में आती है, जैसे सिरप, टैबलेट और कैप्सूल वगैरह, इनके ऊपर बीपी लिखा होता है। उस बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी वो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, जो हमने यूज कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर बीपी लिखा हुआ है तो वो मेडिसिन ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज करते हुए बनाई गई है। ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी यूनाइटेड किंगडम में इस्तेमाल की जाती है। इस बुक के अंदर ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुतल्लिक डिटेल, उसके अलावा पेशेंट को कैसे हैंडल करना है और ड्रग्स की रीफिलिंग कैसे की जाती है, उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। नॉन ऑफिशियल बुक्स, नॉन ऑफिशियल बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ये लोकली लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई टॉपिक उठाया है या मैंने कोई बुक्स लिख दी है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो मैंने खुद लिखी है और खुद उसे कंपाइल करते हुए उसे पब्लिश करवा दिया है, तो वो नॉन ऑफिशियल बुक्स होंगी। यानी नॉन ऑफिशियल बुक्स में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। कोई भी पर्सन, मैं, आप या कोई भी दुनिया में पर्सन है, वो कोई बुक लिखता है, लिखने के बाद उसे कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद उसे पब्लिश करवाता है, तो ऐसी बुक्स जो होती हैं वो नॉन ऑफिशियल बुक्स में आती हैं। अब नॉन ऑफिशियल बुक्स की कुछ एग्जांपल्स होती हैं, जैसे रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजन, इसके अलावा ट्यूटोरियल फार्मेसी। रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, ये ऐसी नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं जिसके अंदर फार्मेसी के रिलेटेड तमाम नॉलेज मौजूद होता है, और नॉन ऑफिशियल बुक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बुक रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस है। अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजन, इसमें फार्माकोलॉजी के मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन होती है, यानी हम जो ड्रग ले रहे हैं उनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, उनका मैकेनिज्म क्या है, उस ड्रग के यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। इस बुक के अंदर सारी बुक्स की डिटेल्स लिखी होती हैं। ट्यूटोरियल फार्मेसी में फिजिकल फार्मेसी के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इसके अलावा और भी बुक्स यूज होती हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स के तौर पर, लेकिन जो मेन बुक्स हैं उनमें ये 3 बुक्स की एग्जांपल आती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।